अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फराज यूसुफ एंड आई एम अ पार्टनर एट जेएफ कंसल्टेंट्स। आज हम आज़रबाईजान की जो है वो टीआरसी से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं वो आपको ये मशवरा देते हैं कि आप जो है वो आज़रबाईजान की रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए वहाँ की आप प्रॉपर्टी ले लें और ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी मुल्क में जाकर जो है वो ऐसे एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में कैसे भी कोई प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी ही है और अगर आपने अपना जो है वो कैश कहीं पार्क करना ही है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है कि कहीं आप कोई बहुत ओवर प्राइस प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे। और इस रिसर्च को करने के लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने वहाँ पर रहना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी की क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वहाँ पर जो स्पेसिफिकली जो हमारे जो है पाकिस्तानी भाई हैं जो वहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स वहाँ अवेलेबल हैं, वो बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको सेल कर रहे हैं जो कि बेसिकली तो कालाशाह काकू में हैं। और वो एक ऐसी बैरन लैंड पर है जहाँ पर आपको इंतहाई ओवर प्राइस प्रॉपर्टी बेची जा रही है। प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ पर जो है वो 20 से 25 हज़ार भी नहीं है और वो फर्दर बिक भी नहीं सकती। और वही घर जो है वो आपको 70-80 हज़ार डॉलर के मिल रहे हैं। आप ये देखें कि अगर आप जो है वो अपनी हार्ड एंड मनी को प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, वहाँ की ऐसे काला शाकाकों के घरों में लगा देते हैं, तो उसके बाद आपका क्या जो है वो सिक्योरिटी रह जाती है कि उसको आप कहाँ सेल करें। ठीक है। आपको चाहिए कि आप वहां पर जाकर उनसे पूछें कि भाई जिसको आपने ये घर बेचा है उसने आगे ये घर कहाँ कहाँ बेचा है, और एक से नहीं 3-4 लोगों से पता करें कि उन्होंने ये घर कहाँ बेचे हैं। दूसरी बात, जब भी आप जो है वो प्रॉपर्टी की बेसिस पे रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो उस प्रॉपर्टी की एक प्राइस वैल्यूएशन होती है। ठीक है। वो वैल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट के एक्रेडिटेड जो ऑडिटर्स होते हैं वो उसकी प्राइस वैल्यूएशन करते हैं। अब उस प्राइस वैल्यूएशन में कोई भी चीज़ अगर जो है वो मिसिंग रह जाती है, या प्राइस वैल्यूएशन की एक तो बहुत बड़ी फीस होती है और उसके बाद वो फीस आपने अननेसेसरीली अदा करनी है जस्ट टू गेट टीआरसी। उससे कहीं बेहतर है कि आप जो है वो सबसे पहले अपने पैसे अपने हाथ में रखें। अपने हाथ में रखने का मतलब ये है कि आप या तो कैश अपने हाथ में रखें या उसे बैंक में डिपॉजिट करके रखें और प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर रिसर्च करें और फिर आप जाकर एक प्रॉपर्टी खरीदें। अगर आप वहां पर प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगे चलेगा कि प्रॉपर वैल्यूएटेड प्रॉपर्टीज जो हैं वो आज़रबाईजान में अवेलेबल हैं। मतलब अगर कोई चीज़ 1 लाख डॉलर की है तो वो 1 लाख डॉलर की दोबारा बिक भी सकती है। आप वहां पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो कि जो है 60 हज़ार डॉलर की है और बाद में वो 20 हज़ार डॉलर की भी नहीं बिकती, तो आपके तो सारे के सारे जो है वो पैसे ही गए। तो प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बेचने की करेंगे, आपको कोई सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं देंगे। जबकि वहाँ आप बड़ा अच्छे बिजनेसेस बना सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसेस पे आप काम कर सकते हैं। हम खुद वहाँ पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बिजनेसेस में परफॉर्म कर रहे हैं और आप उन बिजनेसेस से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो आप हमेशा देखें कि घरों से कभी भी कारोबार नहीं बने, कारोबारों से घर बनते होते हैं। ये एक बेसिक बात है जो कि हर इंसान समझ सकता है। अब आप ये देखें कि अगर वो प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी स्कैम का शिकार हो जाते हैं और बाद में आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, उससे निकल नहीं सकते। 100 जो है वो हालात वाकयात हो जाते हैं। आपको पाकिस्तान जाना पड़ सकता है, आपको दुनिया में कहीं और जाना पड़ सकता है किसी भी किस्म की वजूहत की बिना पर। तो आप वो प्रॉपर्टी कैसे बेचेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो कोई अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी जो है वहाँ का परमानेंट सोल्यूशन है, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि आप जिस डेट पर जिस भी मोड ऑफ जो है आप टीआरसी लेंगे, चाहे आप बिजनेस टीआरसी लेते हैं, चाहे आप बैंक डिपॉजिट टीआरसी लेते हैं, चाहे प्रॉपर्टी टीआरसी लेते हैं, जिस डेट पे आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसी डेट का कानून आप पर लागू होता है और वही कानून आप पर रहता है। ये जितनी भी फैसिलिटेशन है ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये बैंक डिपॉजिट ऑप्शन के लिए भी है और ये बिजनेस रेजिडेंसी के लिए भी है। तो अगर आप ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो परमानेंट सोल्यूशन है, तो वो परमानेंट सोल्यूशन हरगिज नहीं है। 1 साल बाद जब आप दोबारा से टीआरसी अप्लाई या रिन्यू करने जाएंगे तो उस टाइम वो प्रॉपर्टी की फिर से रीवैल्यूएशन करेंगे और फिर से आपको रीवैल्यूएशन फीस पे करनी पड़ेगी और उसको पे कर दोबारा से आपको वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और वो तमाम अखराजात आपको दोबारा बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उतनी नहीं निकली जितनी के प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शुरू में आपको दिखाई गई थी, जो प्रॉपर्टी डीलर्स ने आपको दिखाई थी,
तो उस दिन जो है वो आपका क्या पुरसाने हाल होगा, आपका क्या बनेगा कि फिर आपकी टीआरसी भी रिन्यू नहीं होगी। तो आप ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उस वैल्यू की है या नहीं। इसके लिए आप आज़रबाईजान में एक इंडिपेंडेंट जो है वो गवर्नमेंट के कंसल्टेंट्स हैं, उन्हें हायर करें, किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट को बताए बगैर आप जो है वो प्रॉपर्टी ऑफिसेज और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में जाएं और वहां पर जाके उनसे पूछें कि आपके इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स कौन से हैं। वो आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कंसल्टेंट्स के नाम देंगे, आप उनसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे कहें कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, आया इसकी क्या वैल्यू है गवर्नमेंट की नज़र में। वो आपको उस प्रॉपर्टी की लोकल मार्केट के हिसाब से प्रॉपर वैल्यूएशन करके देंगे। आपने उन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का जिक्र इन प्रॉपर्टी डीलर से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैच पॉइंट है। वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो ऑथराइज बॉडीज हैं जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस करती हैं, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर देंगे कि इस प्रॉपर्टी की लगभग +- 5% ये वैल्यू है। और जो वैल्यूएशन वो निकाल कर देंगे वही वैल्यूएशन मानी जाएगी, और वही वैल्यूएशन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और स्टेट माइग्रेशन सर्विस एक्सेप्ट करेगी। तो आप सबसे पहले जाकर किसी भी प्रॉपर्टी की एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाएं, जो कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर वहां पर उनसे उनके लिस्टेड कंसल्टेंट्स और लिस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कंसल्टेंट्स के नाम लेकर उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यूएशन करवाएं खरीदने से पहले। तो जब आप उनसे वैल्यूएशन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो काला शाह काकू के घर हैं वो 20,000 25,000 के भी नहीं हैं, और उस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की भी आप एक अच्छी खासी फीस देंगे। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप अपने $60,000 डुबोएं, आप वहां पर जाकर उनकी फीस पता करें। कुछ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जो हैं वो 5,000 से $10,000 तक भी फीस चार्ज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड लिस्टेड कंसल्टेंट्स हैं वो आपको डिफरेंट फीस चार्ज करेंगे। तो आप उनसे बात करें और उनमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, पहले अपनी प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर वैल्यूएशन लगवाएं जो कि गवर्नमेंट की नज़र में आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। उस वैल्यूएशन के बगैर आप कोई भी प्रॉपर्टी ना खरीदें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी जो है वो परमानेंट सोल्यूशन है इसका, तो अगर आप बैंक डिपॉजिट पे भी आते हैं तो बैंक डिपॉजिट जो है उसके अंदर $60,000 जो है वो एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट से साबित होते हैं कि ये $60,000 है। और स्टेट माइग्रेशन सर्विस $60,000 को एक्सेप्ट करती है क्योंकि बैंक सर्टिफाई कर रहा है कि आपके पास $60,000 हैं। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास किस तरह की फैसिलिटी है, आपके पास ऐसी क्या अथॉरिटी है, ऐसी कौन सी थर्ड पार्टी है अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट जो कि आपको ये कहेगी कि भाई आपके प्रॉपर्टी की यही वैल्यू है। तो पहले उन थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स के नाम आप इंडिपेंडेंटली जाकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लीजिए और उनसे प्रॉपर वैल्यूएशन कराइए। उनसे वैल्यूएशन कराने के बाद ही आप प्रॉपर्टी की डील कीजिए, वरना आप प्रॉपर्टी मत खरीदें। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव करवाना है। कोई भी कुछ भी वैल्यूएशन कर सकता है। मैं हो सकता है एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो $10,000 की हो आपको $1,00,000 बोलूं, और जो प्रॉपर्टी जो है वो $1,00,000 की हो आपको $10,00,000 बोलूं। तो ये मेरे कहने से या किसी के कह देने से जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो नहीं हो जाती जो किसी चीज की वैल्यूएशन होती है। बाजार भी इस चीज का फैसला नहीं करता, वहां पर गवर्नमेंट फैसला करती है। तो गवर्नमेंट के बकायदा अप्रूव्ड लिस्टेड कंसल्टेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी एनालिसिस करते हैं। इवन तुर्की में भी ऐसे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं जो कि प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यूएशन करके देते हैं। आज़रबाईजान में भी अवेलेबल हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे कहें कि इस प्रॉपर्टी की मुझे प्रॉपर वैल्यूएशन करके दें। वो एक प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट देंगे जो कि स्टेट माइग्रेशन सर्विस के लिए जो है वो काबिल कबूल होगा। तो आपने जो प्रॉपर्टी लेनी है आप बिल्कुल प्रॉपर्टी लें। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आप जो है अपने कैश को पार्क करना चाहते हैं तो जरूर लें, लेकिन इन दो चीजों का ख्याल करें। नंबर वन, आप वहां पर 3 से 6 महीने रहे और अपने लिए बेस्ट प्रॉपर्टी की डील हासिल करें। और उसके बाद आप प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड जो है वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के पास जाएं और उस प्रॉपर्टी की पेमेंट करने से पहले उसकी वैल्यूएशन करवाएं। जब तक उसकी वैल्यूएशन आपको इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से नहीं आ जाती, काइंडली प्रॉपर्टी की पेमेंट ना करें। ये बहुत जरूरी है, वरना आपकी फ्यूचर में टीआरसी रिन्यू नहीं होगी। तो इस चीज को आप जो है वो बिल्कुल इस पे जो है इस पे गौर गौर करें और इस पे नजरसानी करें और कोई भी प्रॉपर्टी का डिसीजन ऐसे ना लें।
दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी खरीद लेने के बाद आपके जो है वो बिजनेस को चलाने के लिए कोई एक्सपेंसेस नहीं होंगे, और जो है ना प्रॉपर्टी खरीद लेने के बाद जो है बिजनेस आपका फ्री में चलेगा। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सी अकल की बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बिजनेस वहां एस्टैब्लिश करते हैं तो ये तो आप पर है कि आप वहां पर एम्प्लॉयज रखते हैं नहीं रखते हैं। आपको वहां पर जो है वो ऑफिस लेने की भी जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं आप सर्विस बिजनेस में काम कर सकते हैं, आप जहां पर रह रहे हैं वहां से काम कर सकते हैं। इस बात की आपको कतई जरूरत नहीं है कि आपको एक प्रॉपर फिजिकल ऑफिस चाहिए, आपको जो है वो एम्प्लॉयज रखने ही रखने हैं। ऐसी कोई शरायत, ऐसी कोई चीजें नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान में आप जो है वो अपने प्रोप्राइटर बिजनेसेस जो हैं वो अपने घरों से चला सकते हैं, इसी तरह ही वहां पर भी आप अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से अपने सर्विस बिजनेसेस चला सकते हैं। और इवेंचुअली अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं या आप जो है कोई भी दूसरा बिजनेस करते हैं जिसके लिए आपको फिजिकल रिटेल आउटलेट की जरूरत है, तो वो तो आप दुनिया में कहीं भी खोलेंगे, चाहे आप 10 घर भी खरीद लें। अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट के लिए आपको जगह तो लेनी पड़ेगी। तो ये सब एक कॉमन सेंस की बातें हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप काला शाह काकू के 10 घर ले लेंगे तो उसके बाद बिजनेस आपका फ्री में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वहां पर जाएं और वहां पर जाकर देखें कि जो ये काला शाह काकू के घर हैं यहाँ पर कौन से लोग रह रहे हैं, कौन से लोग जो हैं वो कितना रेंट दे रहे हैं, इनकी क्या सेलेबिलिटी है। आसपास जाके लोगों से पूछें। 10 मनात घंटा पे आपको जो है वो ट्रांसलेटर मिलता है, आपको लैंग्वेज जानने की भी जरूरत नहीं है। उस ट्रांसलेटर को कहें और इधर उधर के घरों में जाएं और उनसे पूछेंगे भाई तुम्हारा घर कितने का है, तो वो आपको बता देगा। वो ट्रांसलेटर पूछ के आपको बता सकता है, आपको खुद भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो आपको कोई भी वैल्यूएशन बोलें, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। फाइनल अथॉरिटीज गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लिस्टेड अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, जो कि आपको प्रॉपर्टी की एक वैल्यूएशन निकाल कर देंगे कि भाईजान ये है वैल्यूएशन आपके प्रॉपर्टी की, और ये है आपकी प्रॉपर्टी की कीमत जो गवर्नमेंट की नज़र में ये बनती है। तो जब तक वो आपको ना मिले प्रॉपर्टी ना खरीदें, और उन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का नाम इनको मत बताएं, प्रॉपर्टी डीलर्स को बिल्कुल मत बताएं। इंडिपेंडेंटली अपना गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्वे करवाएं और फिर आप प्रॉपर्टी खरीदें। अगर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो जो आपको डेवलपर एक जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रहा होगा, वैल्यूएशन भी बिल्कुल उसके आसपास आएगी। तो आप बिल्कुल भी इधर उधर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में जो है वो बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि इवेंचुअली आप उस मुल्क से नहीं हैं। आपने गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंसल्टेंट से ही आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लेनी है, और उस वैल्यूएशन की बेसिस पे ही आपको रेजिडेंस परमिट मिलना है। तो प्लीज अपने पैसे को इस तरह जाया ना करें। प्रॉपर्टी डीलर्स तो चाहेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम बिके और कोई भी इंसान जो है वो कारोबार ना करे, और जो है वो सारा का सारा पैसा जो है वो प्लॉटिस्तान में डालता रहे। तो आप जो हैं वो इन चीज़ों से गुरेज करें, और इस चीज़ को याद रखें कि कारोबारों से घर बनते हैं, घरों से कारोबार नहीं बनते। तो जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में बिजनेस ना किया हो वो आपको ऐसी ही बातें करेगा। मेरा स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने का 16 साल से ज़्यादा तजर्बा है, एंड आई हैव बिल्ट एंड एस्टैब्लिश सक्सेसफुल बिजनेसेस, और मैंने उसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल की है। तो आई हैव अ वेरी वेरी हार्ड एक्सपीरियंस, हार्डकोर एक्सपीरियंस इन बिजनेस। इस तरह ही जवाद हफीज साहब का भी 34 साल का सिर्फ और सिर्फ कारोबार का तजर्बा है। जवाद हफीज साहब ने तो कहीं पर नौकरी भी नहीं की। बहुत सारे आपको जो प्रॉपर्टी डीलर जो अजरबैजान में मिलेंगे वो पहले कहीं पर अजरबैजान में कहीं नौकरी करते थे, और अभी हालिया ही वो अपनी नौकरी से बाहर आए हैं, जिंदगी में कभी कोई बिजनेस चलाया नहीं है। और वो बस ये चाहते हैं कि जी हम आप अब जो है अपने पैसे हमें दे दें। आप उनको पैसे दे देंगे, कंपनी की वैल्यू जो है वो 10 मनात है। और जो है अगर वो 10,000 लोगों को एक ही चीज़ बेच चुके हों तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो इन तमाम चीज़ों में मत पड़ें। वहाँ पर बहुत अच्छे गवर्नमेंट अप्रूव्ड, स्टेट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर एक प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर प्रॉपर्टीज मिलेंगी। और जैसा कि ये मैंने कहा कि अगर आप वहाँ के तमाम जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करते हैं और तमाम आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने पैसे डुबोने की, अपने पैसों को जो है वो आग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप सब्र करें, सब्र से काम लें। पेशेंस इज नेसेसरी टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, उन लोगों के हाथ ना पड़े। आप जाकर पहले उन जगहों को देखें तो सही कि वो प्रॉपर्टीज कहाँ हैं।
आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो खेतों खलिहानों के पास और टूटी फूटी जगहों पे और जहां सड़कें भी नहीं बनी हुई वहां पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप लें। आप इसके बरक्स अगर आप वाइट सिटी में, सी ब्रीज में और उसके अलावा गवर्नमेंट के बड़े अच्छे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। उसकी एक प्रॉपर वैल्यूएशन भी आप करा सकते हैं। देखिए, अगर आप वहां पर कि बिजनेस टीआरसी लेते हैं या कोई और फॉर्म ऑफ टीआरसी लेते हैं और उसके बाद आप उसे जो है वो कल को आप उसे एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। देखें, किसी भी मुल्क में जाकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर इनकम सोर्स है। सारे पैसे 70-80 हज़ार डॉलर जो आपके पास मौजूद हैं, वो अगर आप जो है उससे घर खरीद लेंगे तो कारोबार कहाँ से करेंगे, रहेंगे वहां पर कैसे? ठीक है। तो ये जितने भी जो ये प्रॉपर्टी डीलर हैं वो ये कहते हैं कि जी आप बिजनेस खोल लेंगे तो आपका जो है वो 1400 1500 डॉलर 2000 डॉलर महीने का खर्चा हो जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप जो है वो बिजनेस खोलेंगे तो 1500 डॉलर खर्चा होगा, आपका लिविंग एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस, ये सारे आपके एक्सपेंसेस होंगे, और अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप हवा खाएंगे। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो किसी की भी इस तरह की बातों में ना आए। दे जस्ट वांट टू सेल देयर प्रॉपर्टी। वो अपनी सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में है। वो आपको वो कहते हैं जिसको हम मतलब जो हम मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज में कहते हैं कि वो आपको चिपकाना चाह रहे हैं। तो वो आपको जो भी उनके पास स्टिकर्स पड़े हैं वो आपको चिपकाना चाह रहे हैं। ना उनका कोई बिजनेस का तजर्बा है, उनसे जाके पूछे जी कब से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ वो इस चक्कर में है कि भाई कोई भी जो है वो मिट्टी गारी ईंटें आपको बेच दें और आप जो है ना उससे जो है वो कुछ भी बना लें। तो ये आप याद रखें कि अगर आपने प्रॉपर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से वैल्यूएशन नहीं कराई और आपने उन कंसल्टेंट्स का नाम बिल्कुल भी, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इनको डिस्क्लोज नहीं करना। इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी सीक्रेसी और प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए वैल्यूएशन कराएं। आपको इन प्रॉपर्टियों के बारे में पता लग जाएगा। तो मेरी आपको बड़ी एक सीधी राय है, इस पे अमल करें, अपने पैसों को ज़ाया ना करें और अपने आप को इस स्कैम से बचाएं। वहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे जो हैं वो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, और वो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड डेवलपर्स और गवर्नमेंट के अप्रूव्ड जो है वो फ्री होल्ड रियल एस्टेट जो है वो प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स हैं। बट डेफिनेटली उन प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 लाख डॉलर, 1,20,000 डॉलर से स्टार्ट होती है। तो जब मार्केट में बेस ऑन बेस प्रॉपर्टी ही 1,20,000 डॉलर से कम नहीं है तो कोई कैसे आपको एक प्रॉपर्टी जो है वो 60,000 डॉलर की दे रहा है? वो सारी नॉन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, और वो असल में वो जो घर हैं वो कहीं दूर दराज अंडर डेवलप्ड एरियाज में मौजूद हैं। इवन इवन शहर के अंदर भी आपको पता होगा कि जिस तरह हमारे शहरों के अंदर भी जो हैं वो गांव आ जाते हैं, जैसे लाहौर शहर के अंदर भी कुछ जो गांव हैं वो अब लाहौर शहर के अंदर आते हैं। तो इसी तरह ही बाकू में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक रोड्स भी नहीं है और वो जगह बाकू के अंदर आती हैं। तो वो उसको बाकू के अंदर बताकर आपको जो है ना ट्रिक करती हैं कि जी ये घर तो बाकू के अंदर है, आप उसकी एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराएं और आप हैरान रह जाएंगे कि उस घर की क्या वैल्यू है। ठीक है। तो प्लीज इस चीज से जो है वो इज्तनाब करें, अपने पैसों को बचाएं। और हम आपके पैसों को बचाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए आए हैं। वी आर हेयर फॉर यू टू सक्सीड एंड फॉर अस टू सक्सीड फॉर श्योर। और हम भी जो है वो प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी के प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं। बट डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत बड़ी है, और जो हमारी मेजर जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनके पास जो है वो 30 से 40 हज़ार डॉलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है। तो डेफिनेटली यू डोंट क्वालिफाई फॉर द प्रॉपर्टी मार्केट। सो जो जो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूएशन जो है वो 1 लाख 1,20,000 डॉलर के ऊपर शुरू होती है। तो अगर आपको कोई भी बंदा जो है वो कोई जो है वो शहर के अंदर मौजूद गांव में घर आपको दे रहा है 60,000 में, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग कैच। इससे बचें और इस फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आप वहां जाके सिर्फ उस घर को देखें और उस जगह के पेपर्स को लेकर किसी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से आप उसकी वैल्यूएशन कराएं। वो आपको बता देगा कि ये क्या है। सो बिवेयर, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ताला आपके माल की हिफाजत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।